हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ कैला क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि लगातार दी गई संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। और ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। और ये जो आज मैं ये सवाल आपको बताऊंगा, ये एसएससी में ही आए हुए सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इसमें 5 सवाल बताऊंगा। फिर इसके तुरंत बाद मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा जिसमें 5 सवाल आपके लिए और होंगे, वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि कैसे लगातार दी गई संख्याओं का योगफल निकालते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी। जैसे मान लीजिए लगातार संख्याएं आपको दे दी गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, डैश 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 30 तक मान लीजिए दे दी गई। तो इसमें जो पहली संख्या होती है इसको हम ए बोलते हैं। ए हमारी होती है पहली संख्या। अभी फार्मूला एक बताऊंगा, उसमें ये सब यूज होंगे, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। ए होती है पहली संख्या, n बराबर पदों की संख्या। जैसे इस संख्या में कितने पद दिए गए हैं, वो पद कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए भी फार्मूला बताऊंगा। और फिर होता है एल। एल जो होता है अंतिम पद होता है। एल हमारा अंतिम पद होगा, ठीक। उसके बाद डी आता है। डी जो होता है इनके बीच का जो अंतर होता है, जैसे देखिए 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, इन सभी के बीच का अंतर कितने का है? 2-2 का अंतर है। उसी को हम बोलते हैं डी। तो डी हो गया पदों के बीच का अंतर, 2 पदों के बीच का अंतर। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, वही वाला है। तो इसमें आपको फार्मूला क्या लगाना है, जब आपको इस तरीके की सीरीज दे दी जाए और आपसे पूछ ले कि इन पदों का योगफल कितना होगा, तो आपको फार्मूला लगाना है योगफल बराबर n/2 a प्लस एल, ठीक। तो अब आप पूछेंगे इसमें डी कहाँ है? डी हमें पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये योगफल का फार्मूला हो गया। ये आपको योगफल जब निकालना होगा तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस एल। और इसी सवाल में आपको जब d निकालना हो, सॉरी d कह रहा हूं, जब आपको n ज्ञात करना हो तो n ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है l माइनस a अपॉन d। इसको सॉल्व करके +1 इसमें कर देंगे तो इससे हमें n पता चल जाएगा कि कितने पद हैं। पदों की संख्या इससे हमें पता चल जाएगी। तो जिसको भी ये बात नहीं पता है वो इसे नोट कर ले। इसके बाद मैं आगे आपको सवाल बताता हूं कि किस तरीके से सवाल किए जाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही लगातार, मतलब 1 से स्टार्ट करके 60 तक संख्याएं लिख लीजिए आप, उसका योग करना है। अब एक एक करके सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे डैश प्लस 60। तो इतना नहीं करना है, मैं अभी फार्मूला बताया आपको। तो हमें सबसे पहले पता करना है क्या क्या? ए क्या है? ए होता है पहला पद। पहला पद क्या दिया हुआ है? 1। अब ये लगातार 1 से 60 तक संख्याएं दी गई, तो पदों की संख्या n हो गई 60, ठीक। उसके बाद l होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? वो भी 60 है, ठीक। अब l भी 60 हो गया। अब फार्मूला आपको पता है, फार्मूला मैंने आपको बताया है कि योगफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? योगफल का फार्मूला है n/2 a प्लस एल। तो n की जगह रखना है हमको 60/2, a की जगह रखना है 1, l की जगह 60। अब इसको काटेंगे तो 30 और ये 60 और 1 61। 61 का गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 18, 1830। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1830। तो इस तरीके से सवाल किए जाएंगे। ये पहला सवाल बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है कि 21, 22, 23, 24 डैश 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 75 तक पदों का हमें योग ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें पहला पद क्या है? इसमें पहला पद ए दिया हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें दिया हुआ है पहला पद
ए तो हमें पता है 21 है। अब देखिए पदों की संख्या 75 नहीं लिख लेना है कि इधर लास्ट में 75 दिखा दो पदों की संख्या 75 हो गई। अगर 1 से स्टार्ट हुआ होता और 75 तक गया होता तब तो पदों की संख्या 75 हो जाती। अदरवाइज हमको निकालना पड़ेगा कि पद कितने हैं। पहले सब लिख लेते हैं। एल कितना दिया हुआ है 75। अब इनके बीच का अंतर कितना है 21 और 22, 1 22 और 23 1, तो हमारा डी आ गया 1। फार्मूला हमें पता है क्या होता है, फार्मूला होता है योग का योगफल अगर निकालना हो तो हमें फिर से वही n/2 a प्लस एल। अब a भी पता है l भी पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हमें n नहीं पता है। तो n के लिए n पद, जब पदों की संख्या निकालने का फार्मूला, पदों की संख्या का फार्मूला आपको बताया स्टार्टिंग में ही, क्या होता है l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। तो l है 75, a है 21 और d हमारा कितना है 1 प्लस 1। तो आप इसको माइनस करिए तो ये हुआ 4 और ये 7 में 2 गया 5, 54 आया प्लस 1 बराबर 55 पद आ गए। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 55। तो अब ये नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। अब हमें निकालना है योगफल। चलिए इधर निकाल देता हूं। तो अब हम सीधे से योगफल में फार्मूले में रखेंगे। n हमें पता चल गया है कितना आ गया है 55, तो 55/2। a कितना दिया हुआ है 21 प्लस l कितना है 75। ये 55/2 ये हो जाएगा 96। अब इसको डिवाइड करिए, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। अब 55 में 48 का गुणा करवाइए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें हमें पदों की संख्या ना पता हो। अब देखिए पद आप डायरेक्ट उसको 75 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर 1 से दिया होता तब तो 75 होगा। ये हमें संख्या दी गई है कि 21 को जोड़ो, फिर 22 को जोड़ो, फिर उसमें 23 जोड़ो, फिर 24, ऐसे करते हुए 75 तक जोड़ना है। तो पद कितने हुए, पद निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने पद के लिए फार्मूला बताया आपको l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। इससे पद आसानी से निकल आएगा। तो ये हुआ आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल है आज का कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही करते करते 2 के अंतर पे 60 तक का योग निकालना है। अब देखिए सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10। तो इस प्रकार का सवाल जब दिया जाए, मतलब जहां से सम संख्या स्टार्ट हुई है और लास्ट का जो पद दिया हो, ठीक, जैसे मान लीजिए 2 से सम संख्या स्टार्ट होती है तो 2 4 6 8 ऐसे करके यहीं से स्टार्टिंग ही होती है सम संख्याओं की, ठीक। तो इस तरीके जब स्टार्टिंग से कोई संख्या दे दी जाए तो उसमें जो लास्ट का पद होता है, पहले पद में लास्ट वाले, पहले पद से लास्ट वाले में उसमें भाग दीजिए तो पदों की संख्या आ जाएगी। यानी n हो जाएगा हमारा 30/2, सॉरी 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 60/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो n आ गया हमारा 30। आपको फार्मूले से करना है तो फार्मूले से भी कर लेते हैं। फार्मूला क्या बताया था, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। l है हमारा 60, लास्ट पद 60, a है 2, d 2 का अंतर है तो d भी हो गया 2 प्लस 1। तो ये हो गया 58/2 प्लस 1 बराबर 29 प्लस 1 बराबर 30। तो n बराबर क्या आ गया, देखिए 30 आ गया। तो आपको अगर ये कठिन लग रहा है जो मैंने बताया तो ये फार्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पदों की संख्या कितनी है 30 है। तो n आ गया यहां से हमारा 30 और l है 60, a है हमारा 2। फार्मूले में रखते हैं n/2 a प्लस l। n कितना है 30/2, a है 2 और l है 60। तो ये हो गया, इसको काट देंगे तो ये हो गया 15 और ये हो गया 60 और 2 गुणे 62। तो 15 दूनी 30, 3 हाथ से लगा, 15 छक्का 90, 3 93। तो इस सवाल का योगफल कितना आ गया 60। योगफल 60, सॉरी योगफल आ गया 930। तो देखिए कुछ नहीं करना था, आपको पदों की संख्या निकालनी थी और बाकी पता है आपको पहला पद और अंतिम पद, फार्मूले में उसको पुट करना है 9/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। ये फार्मूला है, इसमें आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल
23 से स्टार्ट है और 71 तक गया है, ठीक। तो हमें इसमें पद निकालना पड़ेगा। तो पहले हम पद निकाल लेते हैं कि कितने पद हैं। तो पदों वाला फार्मूला, पहले तो ए हमें पता है कितना है 23, एल कितना दिया हुआ है 71। तो फार्मूला होता है एल माइनस ए, पदों की संख्या निकालने के लिए, अपॉन डी प्लस 1। तो एल है 71 और ए कितना दिया हुआ है 23 बटे डी कितना है, पदों में अंतर कितना का है देख लीजिए, डी बराबर हमारा कितना है 2, यानी 23 और 25 के बीच 2 का अंतर, 2 यहाँ लिखिए प्लस 1। 11 में 3 गया 8 बचा, 6 में 2 गया 4 बचा बटे 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 प्लस 1 बराबर पदों की संख्या निकल के आ गई 25। n बराबर कितना है 25। अब इस n को हम अपने फार्मूले में यूज कर लेंगे। तो n हो गया यहां से 25, यानी पदों की संख्या आ गई 25। अब योगफल का फार्मूला आपको पता है योगफल होता है n/2 a प्लस l। n 25 बटा 2, a दिया हुआ है 23 और l दिया हुआ है 71। अब इसका गुणा करिए, ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको ऐड करिए, 3 और 1 4, 7 2 9, काटिए 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 25 गुणे 47 करना है आपको। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 5 17, 25 चौको 100 और 100 में 17 जोड़िए तो ये आ गया 1175। ये क्या हो गया हमारा योगफल, हमारा योगफल हो गया 1175। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उस बात का ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, आपको सवाल बिल्कुल समझ में आएंगे। बस आप अगर मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको मेरी राइटिंग भी समझ में आने लगेगी, क्योंकि जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको मेरी राइटिंग समझ में आने लगी है, क्योंकि वो देखते रहते हैं मैं गंदा लिखता हूँ। जो आप भी अगर थोड़ा सा धैर्य रख के मेरी राइटिंग देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो फ्रेंड्स आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात करो। यानी 6 जो आता है उसके प्रथम 18, मतलब 6 में 1 का गुणा करिए, फिर 6 में 2 का, फिर 6 में 3 का, ऐसे करके लास्ट तक 18। तो यानी इस तरीके का भी सवाल आ जाता है, वो यही है। देखिए क्या करना है हमको, पहला अगर 6 के साथ आप 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 6 के साथ 3 का गुणा तो 18 आएगा, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा। जब आखिरी पद में आप 6 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 18 छंग 108, लास्ट पद क्या मिलेगा हमें 108। तो आपको क्या पता चल गया, ए हमें पता है 6 है, एल हमें पता है 108 है, और पद उसने खुद ही बता दिए कि 18 तक गुणा करना है। यानी पद कितने हो गए, पद हो गए, यानी n हो गया हमारा, n बराबर हो गया 18। अब फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l, इसमें आप इसको पुट कर दीजिए। तो 18 बट्टे 2, ये है हमारा 6 प्लस 108, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 114। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट सवाल था और इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जय मां कहला।